जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 उसके मशकी सवालात, मशकी मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और इनका सलूशन जो है वो देखेंगे हम। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 में वो ये कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी खुसियात बयान करें। कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, इनकी तारीफ बयान करें पहले, फिर इनकी खुसियात बतानी है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होते हैं? जवाब में क्या है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जिनमें रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स जो होंगे दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए क्या करेंगे? रिएक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। तो हमारे पास ये इनकी तारीफ हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब फिर इसकी क्या है? खुसूसियात है यहाँ से। तो यहाँ से खुशियात हो जाएंगी। खुशियात में क्या कहेगा? खुशियात में कहता है कि ये रिएक्शन तकमील तक नहीं पहुँच पाते। इसकी पहली खुशियात ये है कि ये रिएक्शन क्या होते हैं? तकमील तक नहीं पहुँच पाते, इन्हें हम तकमील शुदा नहीं मानते। और दूसरी खुशियात ये है कि इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान दो तीरों से ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह उल्टी सीधी दो तीर लगाए जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह इनको दो तीरों से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ से इस तरह ये जो तीर लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इस तरह तीरों से ज़ाहिर किया जाता है। ये इसकी खुशियात हो गई। तो अब इसके पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी खुशियात बयान करें। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी खुशियात। तो उसके बिल्कुल ही उल्टा है। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स क्या होंगे? दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते। इसमें क्या था? रिएक्ट करते हैं, इसमें रिएक्ट नहीं करता। इरिवर्सिबल इसलिए कहते हैं इरिवर्सिबल, के रिवर्स नहीं होते, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। इनकी खुसियात क्या है जी? ये रिएक्शन तकमील शुदा माने जाते हैं, क्योंकि ये तकमील शुदा नहीं माने जा रहे थे, नहीं माने जाते। और ये वाले रिएक्शन क्या होते हैं? तकमील शुदा माने जाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं? तकमील शुदा माने जाते हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी खुशियात कि इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक तीर से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ से देख लें, एक तीर लगा हुआ है, एक तीर से ज़ाहिर किया जाता है इनको। और यहाँ पे इनको दो तीरों से, रिवर्सिबल रिएक्शन को दो तीरों से और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक तीर से ज़ाहिर करते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। तो क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ये हालत क्या कहलाती है? केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप लाजमी कर लें कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करनी है। इसमें हमने कि तारीफ बन करनी है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ये हालत क्या कहलाती है? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है? तो जवाब में है कि जब कोई रिएक्शन ना रुके, सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालिफ संबंध में हो, बराबर हों लेकिन मुखालिफ संबंध में हो, तो ऐसे जो होंगे वो क्या होंगे? ऐसे, और इसको हम क्या कहलाते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। ये हालत क्या कहलाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। और डायनामिक का मतलब होता है रिएक्शन अभी तक क्या है? जारी है। रिएक्शन अभी रुका नहीं है, रिएक्शन अभी तक जारी है। इसमें ये चीज़ आप देख लें कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है किसके? रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो अब इसके बाद सवाल नंबर 5 है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता? तो इस चीज़ का जवाब है डियर स्टूडेंट्स कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन कभी नहीं रुकता। तो इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है इसलिए। अब सवाल नंबर 4 में सवाल नंबर 6 में है कि इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है? कि इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से कैसे या क्यों हासिल कर सकते हैं? तो जवाब में है जी कि इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है, जो कि रिएक्टेंट से भी शुरू हो सकती है या प्रोडक्ट से भी शुरू हो सकती है, शुरू हो रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और इम्पोर्टेंट 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप लिख लें इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
जी है क्या? एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक है, या ला मास ऑफ एक्शन की तारीफ करें? ला मास ऑफ एक्शन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ जाती है। तो ला मास ऑफ एक्शन के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ला मास ऑफ एक्शन हमारे पास, यहाँ से लेकर किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कोई चीज़ जो रिएक्ट करती है और उसमें जो एक्टिव मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आपने सीखना है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनियम बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने हैं हमने। नाइट्रोजन और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन N2 नजर आ रही है आपको, और H2 3H2 हो, ये जब मिलते हैं क्या बनाते हैं, 2NH3 अमोनियम बनाते हैं। तो इसके हमने क्या कर लिए, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने लिखने होते हैं रिएक्टेंट्स के, ठीक है। हमारे पास रिएक्टेंट्स का जो रेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, ये हमने लिख लिए। और याद रखिए ये जो पावर, ये वाली चीज़ होती है अद्दिसार होता है, कोफिशिएंट्स, ये क्या किधर चले जाते हैं, कुव्वतनुमा में चले जाते हैं। हम देखिए ये वाला 3 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका 3 है, इसलिए ये हमारे किधर चला जाएगा, यहाँ पे N2 और H2 रहेगा। ये जो 3 इसका कोफिशिएंट्स है ये उसके पावर में चला जाएगा। और फिर हमने लिखने होते हैं रिवर्स के, फिर क्या हमने लिखने हैं रिवर्स के, ये रिवर्स का हमने रेट लिखा है। और यहाँ पे देखें ये 2 क्या है, 2 हमारे पास क्या है, गेन कोफिशिएंट आ गया है इसका, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका कुव्वतनुमा बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। और यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली चीज़ लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू बटे के नीचे हम ये क्या, ये वाली चीज़ लिखते हैं। NH3 शुरू में आ जाएगा, फॉर रिवर्स सिलेक्शन का जो रेट होगा, और ये 2 इसकी क्या है पावर में है, और सेम चीज़ यही वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, और ये जो 3 है ये इसकी H2 की पावर में लिखा हुआ है। तो केसी की यूनिट्स इस तरह होंगे, इसके इस रिएक्शन के लिए जो केसी की यूनिट्स होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मुंदरज़ाइल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने हैं। अगेन रिएक्शन लिखा हुआ है, I2H2 का 2H2O हाइड्रोजन आयोडाइड बनी हुई है। तो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में H2 और I2 हैं, दोनों को हमने लिख लिया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे H2 2 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट्स है, सॉरी यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कोफिशिएंट्स है ये इसका 2, तो ये इसकी क्या बन जाएगा, कुव्वतनुमा बन जाएगा। यहाँ पे हमने कुव्वतनुमा बना दिया, मीन इसका एक्सपोनेंट बन गया, यहाँ पे देख लें। अब यही चीज़ इसी के ऊपर आ जाएगी, और उसके नीचे क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स वाले होंगे, I2 और H2 आ जाएंगे। अब हमने इस रिएक्शन के लिखना है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन, जिससे मीथेन बनती है हमारे पास, और H2O। तो देखिए सबसे पहले अगेन हमने रिएक्टेंट्स के लिखने हैं, रिएक्टेंट्स लिखेंगे CO और H2, और ये जो 3 होगा ये किधर पा जाएगा, पावर में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स में CH4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हमारे पास H2 आ जाएगा। और जब हम ये वाला रिएक्शन लिखेंगे तो ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर आ जाएगी हमारे पास टॉप में। पहले क्या होता है प्रोडक्ट्स के, ठीक है, यहाँ पे हम केसी की, मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट्स, पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और नीचे हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, इस तरह जाहिर करने के लिए। ये प्रोडक्ट से मीन आ जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स आ जाएगा। और जो इनकी सिमत ये जो इनके अद्दिसार होंगे, मीन इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो है नहीं, वो उनके क्या बन जाते हैं, एक्सपोनेंट बन जाते हैं। तो ये हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, रिएक्शन की सिमत की पेशेंगोई कैसे की जा सकती है, कि आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन की सिमत की हम पेशेंगोई कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में Kc की वैल्यू बड़ी हो जाए QC से, तो रिएक्शन बाएं से दाएं जानिब होगा और आगे की सिमत में होगा, रिएक्शन बाएं से दाएं जानिब आगे की सिमत में। जबकि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में QC जो है वो बड़ा हो जाए रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन बाएं से दाएं जानिब, दाएं से बाएं जानिब होगा, पीछे की सिमत में होगा, ठीक है। तो रिएक्शन में इस फर्ज करो इधर, अब यहाँ पे मैं Kc बना लेता हूँ, चलो इसको छोड़ देते हैं।
यहाँ पे देखते हैं। तो सी में क्या है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की हालत बयान कर रहा है ये वाली चीज। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे रिएक्शन की नहीं सॉरी सवाल नंबर 11 कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। तो इसी सी वाला यही आपका आंसर है यहाँ पे कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में Kc की वैल्यू Qc की वैल्यू के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है जी। तो लास्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसे रिएक्शन की खुशियात बयान करें जो फौरन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जो फौरन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है, इसमें Kc की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। Kc की जो छोटी वैल्यू होती है ये हमें ये बताती है कि रिएक्टेंट्स की मामूली मिकदार प्रोडक्ट्स में अगर हम तब्दील करने से बहुत ही जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। ऐसे रिएक्शन कभी तकमील तक को नहीं पहुंच पाते। तो ये रिएक्शन उस रिएक्शन की खुशियात हैं जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत को जल्दी पहुंचता है जी डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बस क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है यही हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनको आप लाजमी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आप इजीली इनको हैंडल कर लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर जो 10 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।